देखिए, भारत को अगर आप पिछले 100 वर्ष का अगर सिर्फ इतिहास उठा करके देखें तो पिछले 100 वर्ष में भारत ने अपनी लगभग 35% से ज्यादा भूमि खोई है। वहीं 1 दर्जन से अधिक बड़े जनसंहार हिंदुओं के देखे हैं, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में हिंदू आबादी कम हुई है, घटी है, और वहीं क्षेत्रफल भी हमारा घटा है। और एक स्वाभाविक चिंता, जो देश के अंदर 200 से अधिक ऐसे जिले हैं जिसकी डेमोग्राफी बदल चुकी है, 9 राज्य ऐसे हैं जिसकी डेमोग्राफी बदल चुकी है, जहां हिंदू अल्पसंख्यक हो गया है, तो एक स्वाभाविक चिंता सभी को है इस बात की। और इसके उदाहरण देखने को मिलते हैं। 2015 में इकोनॉमिक अफेयर कमेटी की रिपोर्ट आई थी, उसमें 1950 से लेकर 2015 तक की रिपोर्ट को एक सर्वे को 168 देशों के सर्वे को उजागर किया गया था। तो किस तरीके से भारत में माइनॉरिटी फ्लरिश हो रहा है, यानी अल्पसंख्यक लगभग 43% की दर से उनकी फर्टिलिटी रेट बढ़ रही है, और वहीं हिंदू का जो ग्रोथ है वो लगभग 8% का है। तो ये चिंता का विषय है और इसको एड्रेस करना सबकी जिम्मेदारी है। यानी कि गौरव जी, आप ये कह रहे हैं कि संघ प्रमुख की तरफ से सिर्फ हिंदुओं के लिए कहा गया, सिर्फ हिंदुओं के लिए कहा गया? जी, सिर्फ हिंदुओं के लिए कहा गया संघ प्रमुख की तरफ से, ये जो बयान उनकी तरफ से दिया गया? स्वाति जी, जनसांख्यिकी असंतुलन में वो सारे फैक्टर आते हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे नहीं, आपने इससे पहले क्योंकि इससे पहले आपने हिंदू के लिए कहा ना, आता है, मैं इसलिए ये सवाल कर रही थी आपसे। संप्रभुता को खतरा हो, मैं उसी को स्पष्ट कर रहा हूं स्वाति जी, जिससे देश की संप्रभुता को नुकसान पहुंचे तो उसका अलार्म बजाना सबकी जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी बनती है। और वो भी उस परिस्थिति में जब हम देख रहे हो कि पाकिस्तान के अंदर में 1947 में 20% हिंदू थे, आज वहां समाप्त हो गए। बांग्लादेश में 26% हिंदू थे, आज वहां समाप्त हो गए। इसलिए भारत में भी, पश्चिम बंगाल में आप देखिए, झारखंड में देखिए, तमिलनाडु में देखिए, केरल में देखिए, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं। तो इसको एड्रेस करना सबकी जिम्मेदारी है, और हमारे नेता भी इसको कहते रहे हैं और संघ भी इस बात को उठाता रहा है। कांग्रेस को भी इस बात को उठाना चाहिए, लेकिन कांग्रेस क्यों उठाएगी? कांग्रेस ने तो सुनियोजित तरीके से, षड्यंत्र के तहत भारत को एक शरिया राष्ट्र घोषित करने का, बनाने का एक षड्यंत्र रचा था, और उसमें समय समय पर कदम उठाना शुरू कर दिया था। चाहे वो 1951 की बात करें, 1951 से लेकर 2011 तक ऐसे तमाम सारे एक्ट उसने बना दिए जिससे कि भारत की डेमोग्राफी को बदला जा सके, भारत के जनसांख्यिकी संतुलन को बिगाड़ा जा सके। और आज भी जाति जनगणना की बात कर रही है, तो उसके पीछे मंशा क्या है? उसके पीछे मंशा सिर्फ यही है कि भारत के फैब्रिक्स को खत्म किया जाए, नष्ट किया जाए। इसलिए अगर इस विषय को मोहन भागवत जी ने उठाया है तो बहुत गंभीर विषय है और इस पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है गौरव जी, प्रखर जी का रुख कर